Guys, hi. So, Ava 2020 starring Jessica Chastain. So the plot of movie is a story of ex agent. Specifically, they didn't mention about it. CIA agent or military personnel or the person who worked in defense forces of the country. It's the story of about that person. His personal relationship, personal fuck ups. Then after that, she is still working for the agency, country's top defense agency, who are picking their targets and hunting them down as per their interests and as per their informations. And the lead is Jessica Chastain and John Milkovich, and then Colin Farrell. It's a perfect action, what I'll say, action drama, and it's a smoothing movie, soothing movie. Yeah, it's a perfect soothing movie in that category. So बात करते हैं स्टोरी के बारे में. प्रीवियसली आई गेस डायरेक्टर ने सोचा होगा कि मैंने साशा लू की एना देखी है 2019 की. इट्स अ फैंटास्टिक एक्शन मूवी. देन मैंने जॉन विक देखी है, जॉन विक की सारी सीरीज देखी है. देन मैंने जेनिफर लॉरेंस ने की थी रेड पैरेट आई गेस, या वो मूवी देखी है. देन जेनिफर गार्नर की पेपरमिंट, एंड देन विच वन इट इज, another one movie, I'm not getting its name. साशा लू की होगी, जेनिफर लॉरेंस होगी, which one it is, man? But okay, I'm not remembering. So Jessica Chastain thinks, okay, let's do it. I will do. Yes, Charlize Theron's The Atomic Blonde. These movies, fantastic action movie. So जब डायरेक्टर ने जेसिका चैस्टेन ने मूवीज देखी तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट वी डू दिस. आई फील लाइक दैट. बट ओवरऑल ये एक परफेक्ट एक्शन मूवी है, क्योंकि इसमें एक स्टोरी प्लॉट है. अगेन मैं वही बोलूंगा, हम कोई भी मूवी कब देखते हैं जब हम उस स्टोरी के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम उस कैरेक्टर के बारे में केयर करते हैं, और जब हम कुछ सिमिलरिटीज ढूंढते हैं हमारी लाइफ में और उस मूवी के प्लॉट के स्टोरी के इसमें. इस तरह से इस मूवी की स्टार्टिंग जो दिखाई गई है, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का वर्क जेसिका चैस्टेन करती है, एंड जो उसका बॉन्डिंग दिखाया गया है, जॉन मिल्कोविच का जो कैरेक्टर है, एक एल्डर आर्मी पर्सनल है, एक चेन ऑफ कमांड है. मतलब किस तरह से कौन किसको मैसेज देगा, और उसके एंड में जो जेसिका चैस्टेन का कैरेक्टर है वो उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा. इस तरह की चेन ऑफ कमांड है, एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड उन्होंने दिखाई है. उसमें सबसे टॉप पे है जो जॉन मिल्कोविच का कैरेक्टर, और उसी में और एक कैरेक्टर है जो कॉलिन फेरल का है. इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है कि जेसिका चैस्टेन का जो कैरेक्टर है वो टारगेट से बात करता है. मतलब उसको कंफर्म करना है कि एक्चुअल में जिस पर्सन को हंट कर रही है उस पर्सन ने कुछ उस तरह से रॉन्ग चीज की भी है, या फिर अपने इंटरेस्ट के लिए एजेंसी उन लोगों को मार रही है. एंड फॉर दैट उसको ऑलरेडी पहले एक बार उन्होंने आई गेस वहां से निकाला भी था एजेंसी से, इस एक्टिविटी की वजह से. शी इज डूइंग दैट अगेन, और उसके ऊपर नजर रखने के लिए कॉलिन फेरल के 2-3 पर्सनल भी है. इन दिस मूवी जो सीन्स है, जो कम्युनिकेशंस है कैरेक्टर टू कैरेक्टर, कॉलिन फेरल का जो जॉन मिल्कोविच के कैरेक्टर के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो एक्शन सीन्स है, इतने परफेक्ट एंड मैच्योर है ना, दैट मेक्स दिस मूवी समथिंग गुड. देन उसके बाद में जेसिका चैस्टेन, शी इज फैंटास्टिक. व्हाट अ गॉर्जियस लेडी. शी इज अमेजिंग इन दिस मूवी. मतलब लगता है कि शी इज टोटली इन दिस मूवी, दैट एक्शन सीन्स में. और जो उसके पर्सनल लाइफ में जो कुछ फकअप्स है, हर किसी के पर्सनल लाइफ में जो कुछ इश्यूज रहते हैं, सेम शी हैव. अल्कोहल एडिक्शन का इशू, रिलेशनशिप्स का इशू, उसके रिलेशनशिप उसके सिस्टर के साथ में, उसके मदर के साथ में, जो कुछ हम अज्यूम कर सकते हैं इन रियल लाइफ लोगों के रहते हैं, सेम थिंग्स शी हैव, एंड शी प्लेज देम सो वेल, सो स्मूथली. देन एक्शन सीन्स के बारे में जैसे मैंने कहा, जॉन मिल्कोविच और
एंड कॉलिन फेरल के बीच में जो एक्शन सीक्वेंस है वो भी फैंटास्टिक है। एट द सेम टाइम जेसिका चेस्टन के जो एक्शन सीन्स है वो भी एक दो टॉप नॉच है, बाकी के एवरेज ओके ओके। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही ज्यादा बकवास दिखा रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, दे आर गुड। विद दैट जो कुछ कम्युनिकेशन है, जेसिका चेस्टन का कैरेक्टर और जॉन मिलकोविच का जो कैरेक्टर है, उनके बीच जो कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग्स है, वो बहुत ही अच्छे से स्टोरी के साथ में फ्लो होते हैं। एंड एट द एंड ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होने के बाद में वो किस तरह से अपने फैमिली को सॉर्ट आउट करती है इन सारी चीजों से, एंड हाउ शी मूव्स ऑन विथ हर लाइफ, ये जो फ्लो है ना स्टोरी का, इट्स फैंटास्टिक। एंड दिस सेंसिबल फ्लो, दिस मतलब जो कुछ हम देखने के बाद एक सेंस बनाने का ट्राई करता है हमारा ह्यूमन ब्रेन, ओके ये चीज इस तरह से हुई, इस चीज इस तरह से होगी, उस फ्लो में ये चीज परफेक्टली बैठती है। दैट्स व्हाट मेक दिस मूवी अ गुड वॉचेबल एंटरटेनर। एट द सेम टाइम मैंने जो कहा पेपरमिंट, द एटॉमिक ब्लॉन्ड, जॉन विक की मूवीज ले सारे के सारे, इवन पोलर, मैट्स मिकेलसन की मूवी आएगी 2019 की पोलर मूवी, फिर उसके बाद में साशा लू की एना इज अ फैंटास्टिक मूवी। एंड विद दैट आई विल से अमेजॉन प्राइम की जो दो सीरीज है, हैना एंड एब्सेंशिया, दे आर ऑल्सो केम दिस सेम कैटेगरी। मतलब जो लीड रोल प्ले किया है डॉक्टर स्टैनाकैटिक ने एब्सेंशिया में प्ले किया है, एंड हैना में इज़मे समथिंग नेम उस एक्ट्रेस का, उसने प्ले किया है। फैंटास्टिक एक्शन सीक्वेंसेस, बहुत ज्यादा नहीं है पर थोड़े ही है, बट उनको न्याय देके अच्छे से उन्होंने उसको प्ले किया है। सेम गोज विथ एवा 2020, इट्स अ गुड वॉच टाइम, इट्स अ गुड एंटरटेनमेंट। इफ यू लाइक एक्शन मूवीज, इफ यू लाइक action movies who make some sense, then definitely you know like this movie, do watch it. And if you have already seen this movie, then please comment box में मुझे comment करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।